स्तुते स्तुते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदानुभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा ये पंखा थोड़ा कम कर लीजिए, आवाज ज़्यादा है ना। और थोड़ा कम है ना, अभी और कम करना, एक और कर दो, रहने अभी ठीक है। देखिए हम लोग ईशावास्य उपनिषद शंकर भाष्य चल रहा है और ये आकर पैराग्राफ में जो बचा दूसरे हाँ दूसरा श्लोक आज होगा। थोड़ा से भाष्य बच गई थी जी, हाँ उसको पूरा कर लेंगे। दूसरा पहले मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम ईशावास्यमिदग्गं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्य सिद्धनम्। आपको आकर में थोड़ा भाषा बच गई। अथवा माँ घृदा कस्मात्, माँ घृदा कस्मात् यहाँ मतलब अथवा आकांक्षा ना कर, क्योंकि धन भला किसका है इसी पर बता रहा है। कस्य सिद्धनम अत्य आक्षेप अर्थो ना कस्य सिद्धनम अस्ति यद् युध्यते आत्मैवेदं सर्वम् इति ईश्वर भावनाया सर्वं त्यक्तम् अतः आत्मना एवेदं सर्वम् आत्मैव च सर्वम् अतो इत्या विषयान् हृदां माकर्षि इत्यर्थः। इसका मतलब जो है सब जाग में जब परमात्मा ही परमात्मा है तो किसी का धन किस लेगा। अगर सर्वात ये ज्ञानी के लिए बता रहे तो ज्ञानी का स्थिति पहले मंत्र पूरा ज्ञान का ही है, ज्ञान का प्रतिपादन के लिए। अगर एक ब्रह्मात्मा अनुभूति हो गए तो विष्णु सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं बुद्धि जानता तत्र को मोह का शोक, मोह शोक नहीं रहेगा किसी का प्रति। सब एकत्व दर्शन हो जाएगा बाद भला किसका धन किसका होगा, सबका तो ईश्वर का ही है। वैसा वो आत्मा अनुभूति होने का बाद सर्वात्मा दर्शन होने का बाद भला किसका धन किसका होगा, सभी एक ही है। इसीलिए किसी का धन का पद आकांक्षा मत रखो। सब त्याग से ही अपना जो रक्षा करो, गुंजिता पालाई का रक्षा करो, अपना आप को रक्षा करो। और किसी का धन का स्वस्य परस्य अपना खुद का धन भी हो और दूसरों का धन का धन भी आकांक्षा मत रखो। क्योंकि भला कौन किसी का धन है, आक्षेप अर्थ में वैसा कह रहा है। भला किसका कौन धन है, सबका तो कारण रूप से ईश्वरी है। और हम लोग है तो कुछ दिन के लिए मेरा मेरा कह रहा है। हम लोग जब जाएंगे तो धन साथ में तो नहीं ले जाएंगे, व्यवहार करके छोड़ के चले जाएंगे। किंतु जब तक रहेंगे ममत्व बोध रहेंगे। इसलिए ये धन किसका है, कारण रूप से तो सबका ईशत करने वाला, शासन करने वाला परमात्मा ही है। सभी परमात्मा ही मालिक है। तो हम क्यों थोड़ा से, पूरा पृथ्वी का मालिक तो परमात्मा ही है, हम उसमें थोड़ा से अंश को लेकर ये मेरा बोल मानकर उसमें उलझ कर संसार में और ये ममत्व बोध अहंकार ममकार बढ़ के संसार से बाहर नहीं निकल रहा है। और वो जो ज्ञानी पुरुष है ये ऐशना पूरा तीनों त्यागने के बाद उनका कर्म में कोई अधिकार नहीं रहता।
जो येषणा त्यागी सन्यासी का कर्म में कोई अधिकारी नहीं रहता, इसलिए उनका वो सब में और कोई किसी आकांक्षा नहीं करते हैं अपना धन का और पराया धन का। इसलिए कोई किसका धन है ये किसी का धन का प्रति आकांक्षा मत रखे। यही बात यहाँ पर ये करते हुए ये प्रथम श्लोक का समाप्त हो गई। अभी हम लोग दूसरा श्लोक का भूमिका देखेंगे। दूसरा श्लोक अभी तक जो कहा गया कर्म का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी के लिए पहला मंत्र बोला जो सन्यास के लिए, और कर्माधिकारी के लिए अभी जो मंत्र होने वाला है वो कर्माधिकारी के लिए, माने जो येषणात्रय त्यागने के असमर्थ है और वो कर्माधिकारी के लिए ही अधिकारी है, शास्त्रानुकूल कर्म करने वाला है। ये दो ही मार्ग है, पृथ्वी में तीसरा मार्ग नहीं है, एक कर्म मार्ग एक ज्ञान मार्ग। और उच्च अधिकारी के लिए ज्ञान मार्ग बताया गया, और येषणा त्याग किसका नहीं हो पा रहा है तो वो संसार में रहते हुए ही शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए ही अपना अंतःकरण मल विक्षेप को दूर करके अंतःकरण शुद्धि करके और वो निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्धि होगा, और उपासना से ये उनका एकाग्रता बढ़ेगी और मल दोष और विक्षेप उसका विक्षेप दोष दूर हो जाएगा उपासना से। तो मल विक्षेप दोनों दूर होने के बाद वो ज्ञान का अधिकारी बनेंगे। यही यहाँ पर कहा गया। और इसका बाद जो मनुष्यत्व अभिमानी के लिए कर्म विधि अभी कह रहा है। अभी या थोड़ा से भूमिका है, दूसरा नंबर का पहले थोड़ा से भूमिका दिया गया। एवं आत्मविदः पुत्रादि येषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्यः इत्येषः वेदार्थः। ये पहले वाला अधिकारी के लिए ये बताया गया, जैसा ये तीनों येषणा त्याग करके वो अपना आप को आत्मा का रक्षण पालन करता है। ये प्रथम अधिकारी के लिए ये इसका अधिकारी भी वेद है, अधिकारी भी अलग है, मतलब येषणात्रय वाला अधिकारी है वो त्याग बताया गया। पूर्वन्य में ये बताया था ना, ये ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत, जो कुछ है परमात्मा ने आच्छादित है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मातृदा कस्य सिद्धम, तेना त्यक्तेन भुंजिता मातृदा कस्य सिद्धम, मैंने किसी का धन का अपेक्षा मत करो। तेना त्यक्तेन भुंजिता मीन्स उसको संसार में सब कुछ परमात्मा ही है वैसा मानकर संसार में व्यवहार करो, किसी का धन का आकांक्षा मत रखो। ये येषणात्रय त्याग वाला सन्यास के लिए ये पहले वाला बताया गया। अभी जो बताने वाला है, अतः इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय आशक्तस्य उपदिशति मंत्र, मतलब ये आत्मा ज्ञान का जो अधिकारी नहीं है उनके लिए अभी ये बता रहा है। आत्मा अनधिकारी के लिए, माने जो कर्म करने के लिए ये अधिकार है, आत्मा करने की आत्मज्ञान प्राप्ति में उनका अधिकारी नहीं है। मतलब अतः इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय असक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र इत्यादि पूर्वन्यव इत्यादि मंत्र से इसको शुरू कर रहा है। मतलब यहाँ पर दो प्रकार का अधिकार है। यहाँ पर ही ये उपोद्घात में ही बताया, पहले वाला अधिकार ज्ञान के लिए, दूसरा वाला अशक्तस्य, ज्ञान में अशक्तस्य, किसका शक्ति पहुंच नहीं है, उसी मंदबुद्धि के लिए, मंदाधिकारी के लिए कर्म बता रहे। ये दूसरा मंत्र, ये दूसरा मंत्र का ही, ये दोनों मंत्र का ही विस्तार ये पूरा ईशावास्य उपनिषद है। और इसलिए अभी हम लोग इसको विचार करेंगे, इसका अधिकार कौन है और इसका ये भूमिका तो देखा। ज्ञानाधिकार अलग है, कर्माधिकार अलग है। ज्ञान का फल, कर्म का फल भी अलग है। ये दोनों अधिकार भेद, फल भेद भी अलग अलग है। और यहाँ पर पूर्व पक्षी आक्षेप करेंगे यहाँ पर थोड़ा, और हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। दूसरा नंबर मंत्र का उच्चारण हो जाए।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच तद्गस्समाः विशेषतस्समाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ पर कर्माधिकारी के लिए ये बता रहे हैं, ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही जिजीविषे शतज्ञ समा। यह शतज्ञ समा मतलब 100 साल जीने का इच्छा करे। क्योंकि मनुष्य का अत्यधिक जो अवधि है जीने का 100 वर्ष बताया शास्त्र में। 100 वर्ष का निर्देशित किया गया। अगर कोई 100 वर्ष जीने वाला है तो ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जिए। हाँ, इच्छा करे, जीने का इच्छा करे। एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। माने इसका सिवा कर्म लेपन से बचने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए यही और इसका सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे मुझे जो अशुभ कर्मा का लेप ना हो। यही यहाँ पर बता रहा है। और ये कर्माधिकारी ज्ञानाधिकारी का 2 मत यहाँ पर दिखा रहे हैं। दो मत, एक है कर्माधिकारी, एक है ज्ञानाधिकारी। ये अधिकार भेद कैसा हो गया? मतलब यहाँ पर जो अधिकार भेद और गुण भेद से सभी एक जैसा साधन नहीं रहते। एक जैसा अंतःकरण वाला एक जैसा आदमी हमेशा नहीं रहता। वो अधिकार भेद गुरु भेद से ही इनका अधिकार निश्चय किया जाता है। जिसका अंतःकरण में मल दोष विक्षेप दोष ज़्यादा है, शुद्धि नहीं हुआ अंतःकरण में, उनको ज्ञान में समझ में नहीं आता। उनके लिए कर्म करते हुए ही अंतःकरण का शुद्धि हो जाए और विक्षेप दोष का निवारण हो जाए, तभी वो ज्ञान का प्राप्ति हो जाए, वो हो जाता है। इसके लिए वो क्या करना? शास्त्र विहित शास्त्रानुकूल कर्म और अग्निहोत्र आदि इत्यादि वो करते ही रहना जब तक उनका अंतःकरण शुद्धि हो जाए, ज्ञान प्राप्ति ना हो जाए। अगर इसी जीवन में भी वो अगर उनका ज्ञान में पहुंच ना हो रहा है तो वो कर्म करते रहे आजीवन पर्यंत। उनको वो ये उपासना बल से ही उनको ब्रह्मलोक जाके वो वहाँ भी उनको क्रम मुक्ति मोक्ष मिलेगा। ये यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर 2 अधिकार भेद और गुण भेद से ही यह ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये दोनों बताए गए। और ये दोनों पहले ही बताया गया। ये सृष्टि का पहले ही ब्रह्मा जी जब सृष्टि किया था ना, ये भगवद गीता में ही ये श्लोक का उल्लेखन किया। लोकेस्मिन् द्विविधारिष्टा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। और ज्ञानी लोगों के लिए निवृत्ति मार्ग बताया गया, कर्म लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग बताया गया। ये दोनों मार्ग से अलग दूसरा मार्ग नहीं है ये जीवन पार होने के लिए। एक है अभ्युदय, एक है निश्रेयस। जो प्रवृत्ति मार्ग को अभ्युदय कहा जाता है, संसार में रहते हुए वासना करे, स्वर्ग का वासना, पुत्र का इत्यादि, धन का वासना, ये अभ्युदय कहा जाता है। निश्रेयस मतलब ये निवृत्ति मार्ग है और उनका ये संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। संसार ये वासनाओं से मुक्त होकर केवल अपना आत्मा कल्याण नहीं चाहता है, कोई निश्रेयस कहा जाता है, निवृत्ति मार्ग वाले। सृष्टि काल से ये दो प्रकार का निष्ठाओं से जो बताया है, जैसा भगवद गीता में कहा गया, एक ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दोनों ही भगवद गीता में भी कहा गया। और सृष्टि काल में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हुए ही जो निवृत्ति मार्ग का प्रवृत्ति मार्ग का 2 तरह का प्रजाएं उत्पादन किए थे। ये सनक सनंदन इत्यादि जो अंतःकरण शुद्ध है उन लोगों के लिए निवृत्ति मार्ग, और जो मरीचादि प्रजापति वो प्रवृत्ति मार्ग में दोनों को नियुक्त किया गया और उसको पूरा पालन करने के लिए। उदाहरण के ये पहले से ही ये दोनों चल आ रहा है। ज्ञान निष्ठा सन्यासी के लिए, कर्मनिष्ठा और गृहस्थ धर्म संसार में रह के जो शास्त्रानुकूल कर्म करने वालों को प्रवृत्ति मार्ग, ये दोनों ही बताया गया है।
और ये कैसा होता है ये अधिकार भेद से आप लोग कह सकते हैं सभी मनुष्य तो एक जैसे ही है और सभी अधिकार भेद गुण भेद क्या होता है सभी तो ये अभी सभी जाता है ना हम लोग तो अद्वैत अद्वैत कहता है सभी एक ही है और एक के लिए कर्म बोल रहा है एक के लिए ज्ञान बोल रहा है ये कैसा है ये भौतिक स्तर पर नहीं है ये मानसिक स्तर पर उनका पहुंच कहाँ तक है उनका अंतःकरण जहाँ तक शुद्धता रजोगुण तमोगुण जो सत्वगुण का जो परिणाम जैसा परिणाम है वैसे ही परिणाम से ही ये गुण दोष कर्म दोष बनता है भगवद गीता में कहा गया चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश गुणा गुणेषु वर्तते इत्युक्तम असते चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश ये गुण कर्म से ही चातुर्वर्ण का निर्णय किया गया और इसलिए ये इसका अधिकार भी गुण दोष कर्म दोष से बनता है इसलिए ये लोग यहाँ का अधिकार भी अलग अलग है यहाँ पर ये बता रहा जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक में ब्रह्मा जी का पास देवता लोग भी जाता है उपदेश के लिए और मनुष्य लोग भी जाता है दैत्य लोग भी जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबका पिता है ना ब्रह्मा जी किसी का प्रति नफरत नहीं करता ब्रह्मा जी क्योंकि वो पिता पुत्र से नफरत करता है पुत्र कितने भी दुष्ट हो पिता सबको समान ही मेरा पुत्र ही मानता है ना क्योंकि पूरा सृष्टि जो देवता मनुष्य दैत्य सभी उसका पुत्र है उसका ही संतान है उसी की सृष्टि है हाँ इसीलिए सभी उनका पास गया हमको उद्धार करने के लिए उपाय बताओ और ब्रह्मा जी का पास पहले तीनों गया पहले देवता लोग को बुलाया बताओ क्या किसके लिए आया देवता लोग को बताया कि हम लोग आपका पास आया हमका कुछ उपाय बताओ हम ये संसार से तार करेंगे पार हो जाए और ब्रह्मा जी ने बोला धा कुछ नहीं बोला धा बोला एक ही बात बताया धा तुम्हारा उपदेश हो गया एक ही वाक्य से ही एक पद से ही उनका उपदेश हो गया दा समझा हाँ समझा क्या समझा देखिए हम लोग देवता लोग इंद्रिय लोलत्व से भोग में रहते हैं हम लोग को आप उपदेश कर रहा है दमन करो इंद्रियों का दमन करो वैसा उपदेश दिया वाह सही समझा तुम लोग ओम बोला मैंने ठीक है चले जाओ यही तुम्हारा उपदेश है हमेशा क्षमधर्म में रहो मैंने इंद्रियों का ऊपर काबू करके जीवन जियो यही उपदेश हो गए दावे बाद में देवता लोग गया फिर मनुष्य लोग आ गया मनुष्य लोग आए तो मनुष्य लोग को भी यही उपदेश दिया धा बोला उनको भी धा बोला एक ही मीन्स मनुष्य लोग बोला समझा समझा क्या समझा हम मनुष्य लोग हैं लोभी स्वभाव से लोभ रहते हैं धनाकांक्षा ज्यादा रहते हैं हमको दान देने के लिए कह रहा है मनुष्य लोग बताए ठीक है ओम बोला सही बात बताया तुम अपना अंतःकरण यज्ञ दान तपक कर्म दान देकर ही शुद्ध करो अंतःकरण बोल के वो भेज दिया फिर वो लोग जाने के बाद दैत्य लोग आ गए उन लोगों को भी ब्रह्मा जी धा बोला धा बोल के समझा समझा क्या समझा हम दैत्य लोग अपना स्वभाव क्रूरता रहते हैं क्रूर स्वभाव रहते हैं दया करना है सही बताया दया माने ये धा धा 3 बार ददा इतने ही कहा ददा मतलब दमा दान दया ये अधिकार वेद से ब्रह्मा जी तो बताया एक ही बात एक ही वर्ड धा किंतु वो लोग अपना गुरु अपना अंदर में जो कुछ है उसी का अनुसार वो लोग समझ लिया जितने रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का वजह से उनका अंतःकरण में जो है वही बाहर आ गए हम लोग जो कहता है वो डकार आता है ना उनका अंदर में जो था उसी हिसाब से वही लोग बताए उत्तर ये ब्रह्मा जी भी नकारा नहीं क्योंकि अगर उस समय उनको दूसरे ढंग से उपदेश देने लगेंगे तो वो शुद्धता उनको तैयार नहीं था पात्र तैयार नहीं वहां पर उनका जो पात्रता है वो तैयार नहीं है इसलिए ब्रह्मा जी भी भेजा चलो तुम जाओ आगे
जाके फिर जब वो अगले बार जब आएंगे विचार करके करके तब उनको दूसरा उपदेश दे देंगे। इसलिए अधिकार भेद वैसा बनता है। अभी यहाँ पर जो ज्ञान का अधिकारी कर्म का अधिकारी दो अलग अलग है, वैसा ही अधिकारी दो भेद कैसा बनेगा वैसे ही ये उदाहरण है। उदाहरण में और एक भी उदाहरण आता है इंद्र विरोचन। इंद्र विरोचन, इंद्र देवता का राजा है, विरोचन दैत्य लोग का राजा है। दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए तो, और ब्रह्मा जी को वैसे ही उपदेश दिया तत्वमसि। मैंने वो समझा, मैं विरोचन समझा मैं देही ब्रह्म है, अरे तुम ही ब्रह्म बोल रहे हैं तो मेरा, मैं तो देव वाला हूँ, मैं देव ही ब्रह्म है बोल के विरोचन गया। और इंद्र भी लौट गए, लौट के विचार किया अरे देव कैसे ब्रह्म हो सकता है, नहीं, फिर वापस आ गए। फिर मन ब्रह्म है, वैसे ही बोलते बोलते आकर में आत्मा बोलता तो वो फिर आते ही रहा ब्रह्मा जी के पास। विरोचन तो फिर आए ही नहीं, मैं देव वाला हूँ बोझ रहा हूँ। अरे हमको सभी राक्षसों को बताया, ब्रह्मा जी ने बोला हम देव वाला हूँ, चलो देव में ही आनंद लो, भोज करो, इंद्रियों का भोग करो। ये है दैत्य। दैत्य मतलब कहाँ कहाँ रहता है दैत्य लोक में, वो नहीं है, ये मनुष्य लोक में ही देवता मानुष्य दैत्य सभी मानव मनुष्य लोक में ही है। ये बताने के लिए ब्रह्मा जी ये बताया। इसलिए जो इंद्रियों में लगे रहता है वो दैत्य है, इंद्रिय भोग में रहने वाला। जो कृपण करता है, वो लोभ करता है, वो है मनुष्य में। जो शमदम करके मन को नियंत्रण करके नियमित रूप में व्यवहार करने वाला देवता गुण वाला। सत्व रजस तम गुणों से वजह से ये अधिकार भेद गुण भेद बनता है। इसलिए ये जो पहला मंत्र है ज्ञान निष्ठा वालों के लिए, दूसरा मंत्र कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीषम्, ये कर्मनिष्ठा वालों के लिए ये बताया है। इसी का ये दो निष्ठा यहाँ पर आ गया। मैं इस पर थोड़ा भूमिका देखेंगे इसमें। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषे क्षितज्ञ समाः, और कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषे क्षितज्ञ समाः एवं तो ही नान्य देतोस्ति न कर्म लिप्य देनरे। इसमें लगभग जो अर्थ लिखा गया यहाँ पर, जगत में शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। तुम जैसे मनुष्य के लिए कर्मों में अलिप्त रहने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, वैसा वो श्लोक का अर्थ बताया। अभी हम लोग इसका भाष्य देखेंगे। एवं आत्मविदा कुर्वन्येवेह, इसमें भाषा यहाँ से लिखेंगे। कुर्वन्येवेह निर्वर्तन एव इह कर्माणि उपासना अग्निहोत्रादीनि जिजीविषे जीवितुम् इच्छेत्। जैसा हम लोग कर्माणि मीन्स यहाँ पर उपासना भी होता है, कर्म उपासना दोनों ही आता है। जैसा अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही और 100 साल जीने का इच्छा करो, क्योंकि इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और अग्निहोत्रादि जिजीविषे जीवितुम् इच्छेत्, अगर कोई भी कर्म अधिकारी के लिए और तीसरा उपाय नहीं है। अगर तीसरा उपाय क्या है, एक अगर अपना आपको मुक्त करवाना है तो एक है ज्ञान मार्ग है, एक है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में भी शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं, शास्त्र निषिद्ध कर्म है तो इसमें वो कैटेगरी इसमें नहीं आता है। ये तो कर्म मतलब उपासना और निष्काम कर्म, ये दो ही यहाँ पर बता रहे हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म मतलब ये पापा योनि में जाने वाला, वो बात यहाँ नहीं बता रहे। अगर मुक्त होने वाला यहाँ पर जिज्ञासु के लिए बता रहे हैं ना, कर्म जिज्ञासु ज्ञान जिज्ञासु। वो कर्म अधिकारी क्या करना, वो जीवन पर्यंत इच्छा करे, निष्काम करते कर्म करते हुए, उपासना करते हुए जीवन व्यापन करते रहे। उसी से उनका जो मल दोष, जो विक्षेप दोष है वो दूर होते जाएंगे। यही यहाँ पर बता रहे हैं। कुर्वन्येवेह निर्वर्तयन् एव इह कर्माणि अग्निहोत्रादीनि जिजीविषे जीवितम् इच्छेत्। जीवितम् इच्छेत् मतलब यहाँ पर ये वेद में भी कहते हैं, यहाँ पर एक वेद में भी यहाँ उल्लेख है
पश्येव शरवत् शतम जीवेव शरवत् शतम, एक कर्मकांड में आता है। आप देखते हुए ही पुत्र पौत्रादि की 100 साल जियो और ये जीते ही काम करते हुए 100 साल जीते रहो, ऐसा एक आता रहता है। मैंने 100 साल जीने का, यहाँ पर 100 साल मतलब एक अवधि है, सभी आदमी 100 साल ही जीना है वैसा बात नहीं है। और जो आदमी आपको ये 60 साल भी अगर जीवन का आपका लाइफ स्पैन है, अगर आपको ठीक ढंग से शास्त्रानुकूल जैसा बताया शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए ही अभी परिपूर्ण रूप से 70 साल 80 साल भी जिया, वो 100 साल का ही आ जाता है। मीन्स आपका जीवन को वृथा नहीं किया, जितने आपको आयु दिया गया उसको सही ढंग से अपना कर्म में नियुक्त किया गया, उसी से भी आपको फल बनता है ना। वो 60 साल आपको बड़ा ठीक ढंग से जीवा अग्निहोत्रादि कर्म, और वो शास्त्रानुकूल कर्म जो भी किया गया उसी का अनुसार आपका अगले जीवन बनता है। फिर आप जैसा यहाँ से जाएंगे तो उपासना मार्ग में बाद में बताएंगे, 9 नंबर मंत्र से लेकर 14 नंबर मंत्र तक उपासक का कैसा करना, ज्ञान करना समुच्चय, फिर उनको ब्रह्मलोक जाने का विधि जैसा है, वो कर्म का ऊपर उनका निर्भर है जीवन पूरा। कर्म ठीक ढंग से अगर किया गया उपासना कर्म, वो भी मुक्त हो जाएंगे, क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक जाकर वहां भी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर जितने दिन ब्रह्मा जी वहां रहेंगे ब्रह्मलोक में, वो पूरा वो युग कल्पांत तक ब्रह्मलोक में रहकर जब वो कल्प शेष हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मा जी और जीवन में नहीं आएगा, फिर ये भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो उपासक निष्काम कर्म उपासक, जो सकाम काम करके ब्रह्मलोक में पहुंचा, लोक में जितने दान धर्म दक्षिणा लोगों का प्रति इतने जो चाह रहा है वो दे रहा है, और उनका कामना है संसार में मन में और भोगने का, और उदार हृदय है, सात्विक गुण से खूब दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, उपासना कर रहा है, यज्ञ करवा रहा है, देवता लोगों का जो ब्राह्मण लोगों का बांट रहा है, जितने यज्ञ करवाया, किंतु मन में है जगत में रह के ये ऐसा है मन में, वैसे वाले लोग भी ब्रह्मलोक जाएंगे, उनका कर्म उत्कृष्ट है ना। फिर वो भी ब्रह्मलोक में जब तक रहेंगे ब्रह्मा जी वहाँ आनंद लेंगे, बड़ा ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में तो स्वर्ग से ही अधिक आनंद मिलता है वहाँ पर। वहाँ रह के फिर जब प्रलय नया सृष्टि में फिर क्षीण पुण्य मरते लोग, फिर पूर्व कर्म अनुसार शेष बचा हुआ कर्मानुसार फिर मनुष्य लोक में ऐसे ही जन्म लेंगे। वो सकाम कर्म अधिकारी, निष्काम कर्म अधिकारी के लिए फिर वो उनको फिर नहीं आना पड़ेगा, उनको क्रम मुक्ति होगा। यहाँ जो एक सकाम कर्म एक निष्काम कर्म, यहाँ पर जो सकाम उपासन निष्काम कर्म, निष्काम उपासक निष्काम कर्म वालों के बारे में बता रहे हैं। सकाम कर्म तो वो जैसे ही व्यवहारिक संसार में वो उपासक दृष्टि में नहीं आएगा, साधारण ये उदर निमित्त बहुकृत वेशा जैसे बोलता है ना, पेट पूजा के लिए, पेट को पालने के लिए काम करने वाला सकाम कर्म होता है, वो तो ये सांसारिक बात है। तो उपासक का बात अगर करना है तो वो निष्काम कर्म निष्काम उपासक, निष्काम कर्म का जो अधिकारी है, हाँ, या निष्काम कर्म का जो करने वाला जीव है, वो अब ये जीवन खत्म होकर के ईश्वर के लोक में चला जाएगा, फिर सृष्टि के समय वापस इसी लोक में आएगा, क्योंकि वो निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म उपासना करने वाला वो निष्काम कर्म उपासना अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कर रहा है ना, वो यहाँ पर नहीं आएगा। उनका उत्कृष्ट अगर उपासना उत्कृष्ट निष्काम कर्म है तो वो ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी द्वारा क्रम मुक्ति बताया वहां पर उनका, हाँ उनका भी ज्ञानी का तो इसी जीवन में जीवन मुक्ति होगा, वो दुष्ट फल मिलेगा, इनको अदृष्ट फल मिलेगा मरने के बाद ब्रह्मलोक जाके, और वो विधान अभी आएगा, वो पूरा पद्धति 9 नंबर मंत्र से विद्यांचा उभयगम सा वो पूरा क्रम आएगा। जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो पूरा क्रम आएगा। क्रम मुक्ति क्या है, अभी ये
ज्ञान कांड चल रहा है अभी, ये भी कर्म कांड का ही मंत्र है, पूर्वन ने दिया। इसी का विस्तार होगा 9 नंबर से लेकर पूरा 18 मंत्र तक। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कर्म उपासना का, वही क्रम चलेगा, वो भी आएगा, ये भी बता रहे हैं। और जीविषम पश्चिम शरव शदम और जीवियम शरव शदम जैसा वेद बताया गया, कर्म करते हुए ही अग्निहोत्र आदि यहाँ जीने का इच्छा करो, जीविषे शतक समा, और 100 साल जीने का इच्छा करो। तावत ही पुरुषस्य परमायु निरूपितम, माने पुरुष का परम आयु 100 साल ही है, ऐसे निरूपण किया गया। अगर कोई 120 साल भी जिया, 140 साल भी जिया, वो भी ठीक है, वो भी 100 साल का ही कैटेगरी में ही आता है। और कोई 70-80 साल भी जिया, वो भी 100 साल का, किंतु हाईएस्ट अवधि शास्त्र के अनुसार 100 साल ही यहाँ बताया शास्त्र में। तावत ही पुरुषस्य परमायु निरूपितम, वो निरूपण है इसमें। और तथा च यथा प्राप्ता अनुवादेन यत् जिजीविषेत् 100 वर्षाणि तत् कुर्वन्नेव कर्माणि एतत् विधीयते, माने जावत पर्यंत जो 100 संवत्सर 100 वर्ष जो जिएंगे, वो 100 वर्ष ये अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही जीना ही चाहिए, ये शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए ही जीना चाहिए, ये बताए। अगर यहाँ पर आपको शंका आ सकते हैं, अरे शास्त्रानुकूल कर्म या अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए, यहाँ पर उदाहरण दिया है अग्निहोत्रादि, यहाँ एक सैंपल, हम लोग बोलते हैं सैंपल, बोले सैंपल हिसाब से एक दिया गया, किंतु वो सैंपल ही पूरा नहीं है ना, यहाँ अग्निहोत्रादि सैंपल बताया गया। किंतु अगर वो ये सबके लिए है, सभी जाति सभी वर्णों के लिए ये बता रहा है, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है बात। अग्निहोत्र ब्राह्मण ही करता है, बाकी क्या होगा, वैसा नहीं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी करने वाला अपना नित्य नैमित्तिक का अपना यहाँ बताया गया, शास्त्र में बताया पंचमहायज्ञ। जो पंचमहायज्ञ है ये सभी लोग कर सकते हो, इसमें जाति वर्ण लिंग भेद से कोई भेद नहीं, इसमें स्त्री जाति पुरुष जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं। पंचमहायज्ञ कोई भी कर सकते। ये पंचमहायज्ञों में पहले आता है पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ये तो इसके लिए कोई वर्ण ये जाति लिंग भेद नहीं है, कोई भी करके अंतःकरण शुद्धि कर सकते हैं। पंचमहायज्ञ पितृयज्ञ मतलब देवता अपना पितरों का तर्पण देना, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का सेवा करना, संसार में जो दायित्व ठीक ठीक निभाना, ये सब जो कुछ होता है पितरों का प्रति, बड़े लोगों का प्रति सम्मान देना, ये सब पितृयज्ञ में आता है। और देवयज्ञ मतलब देवता पूजा, जैसा देवता लोगों का मंदिर में जाके पूजा करता है, सूर्य का पूजा, इंद्र यमा वरुण इत्यादि, जो वैदिक समय में ये देव पूजा भी होते थे, देवता पूजा। और क्योंकि हम लोग देवता पूजा क्यों करते हैं, अभी हमको समय समय पर वर्ष कौन दे रहा है, समय समय पर सीजन बदल रहा है ना, ऋतु, ये ऋतु अनुसार समय समय पर हमको सब कुछ अनुकूल हो रहा है, इसलिए हम लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। कारण रूप से देवता लोगों का मदद भी है ना, ये यज्ञशिष्टाशील संतो उज्जन्ते इत्यादि एक श्लोक आता है भगवत गीता में, परस्परम भावयन्ता, देवता लोगों का मनुष्य लोगों का मिलजुल कर चलना चाहिए। क्योंकि मनुष्य लोग जब हवन देंगे तो हवन को देवता लोग स्वीकार करेंगे, देवता लोग फिर वर्षा इत्यादि फल फूल का रूप में आपको फिर फल देंगे। इसलिए मनुष्य देवता मिलजुल कर रहना चाहिए। देवता मीन्स आप हवन में आहुति ही नहीं, जो कुछ अर्पण करो, खाते हुए पीते हुए, यत्करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि ये तपस्या से काउंट है तत्पुरुषो मदर्पण। आप जो भी काम कर रहा है परमात्मा को अर्पण करो, वही अर्पण करते हुए ही काम करो। अगर वैसे ही ये देवता पूजा भी करना चाहिए। और भूत पूजा होता है सभी, अभी जितने ही बाढ़ आ गई, अभी जलवार इतने हैं और कोई कुछ मिल रहा नहीं, कुछ
गाय की कुछ खिलाया, चींटी की कुछ चीनी डाला, कुछ पशु पक्षी की कुछ खिला दिया, ये भूत पूजा में आता है। और ब्राह्म यज्ञ माने भूत यज्ञ में आता है। अगले आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब ये ऋषिऋण कहते हैं ना, साधु संत लोगों का पूजा करना। क्योंकि आपका गोत्र किसका है, बादरायण गोत्र, चांडिल्य गोत्र वैसा कहते हैं ना, क्योंकि वो गोत्र को आप गोत्र का देवता ब्राह्मण हो, वो ऋषि ही है, वो संत ही है, वो संत से ही आपको ये परंपरा मिला ना, इसलिए उनको भी ऋण रहता है। और मनुष्य यज्ञ मतलब आपका अगल बगल में पड़ोसी है, अगर उनका 2 रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो आप आनंद से बड़े बंगला में भोज ले रहे हैं, वैसा नहीं करना। कोई उसकी आवश्यकता है तो उनका पूरा कर लेना, ये मनुष्य यज्ञ में आता है। कोई दान दक्षिणा ये वो करने में मनुष्य यज्ञ, ये शास्त्र विहित है और ये सभी लोग कर सकते हैं। ये भी अभी जो पहले बताया गया कर्मकांड आदि, जो हवन यज्ञ आदि, और वही यहाँ पर बाकी ये भी उसी में ही आता है, उसी कैटेगरी में ही आता है, माने नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। ये पंच महायज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये तीनों कोई भी कर सकते हैं। ये निष्काम कर्म कैटेगरी में ही आता है। ये जो बताया गया था ना अग्निहोत्र आदि में, ये भी आता है। जो जिसका सामर्थ्य है अग्निहोत्र आदि, वो तो एक उदाहरण सैंपल में दिया गया, किंतु ये सब कर्म है। और नित्य नैमित्तिक कर्म, जैसा आप रोज नियमित जप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कल हम बताया था मैं रोज विष्णु सहस्त्रनाम 2 बार पाठ करता हूँ, वैसा जो नियमित अपना का कर्म है वो करते रहना। और निष्काम कर्म उपासना, जो गीता में बताया गया 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपच्चैव पावनानि मनीषिणम्। जब तक हम लोग पूर्ण अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, तब तक यज्ञ दान तप कर्म छोड़ना नहीं, हमेशा ही करते ही रहना। और ये विधान है। और निष्काम कर्म चित्त शुद्धि के लिए, उपासना चित्त एकाग्रता के लिए ही करना चाहिए। ये शास्त्रानुकूल जो वर्णाश्रम धर्म आचरण, ये जो बताया गया, इसमें चित्त शुद्धि चित्त एकाग्रता की, इसमें जो ये भाष्य है ना शंकर भाष्य, तो शंकर भाष्य का रेफरेंस आनंदगिरी टीका है, आनंदगिरी टीका का, उसमें ये भाष्य में ये क्या क्या कर्म करना उसमें बताया गया, वो रेफरेंस दिया गया कुछ में। इसमें गीता प्रेस में इसमें नहीं है, खाली उन्होंने लिखा है कि विधि पूर्वक काम करो। अब वो विधि पूर्वक मतलब समझ, आपको इसको विस्तार करने के लिए ये सब बताना पड़ रहा है, ये बता रहा है ना। हाँ, ये आपको रेफरेंस चाहिए तो ये पूर्वन्य कर्माणि जिजीविषम शतग्रसमा, इसका रेफरेंस पूरा आपको भगवद गीता तृतीय अध्याय में 3रा अध्याय में, और इसी का ही मिलजुल श्लोक है। निष्काम कर्म का निरूपण उसी में है, उसी में ही है। यही शास्त्रानुकूल यही बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युज्ञस्य विगताजया। ये भगवद गीता में मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, माने जो भी काम करता है वो हमको अर्पण करो, हाँ ये बताया है। और मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, मतलब विवेक बुद्धि से काम करते हुए कर्म फल को हमको समर्पण करो। और निराशी, जिसका आशा नहीं रहना, हाँ निर्ममो, ममत्व बोध नहीं रहना। संसार में जो भी काम कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, पूछे थे ना आप निष्काम कर्म उपासना करते हुए फिर वो पूरा फिर आना पड़ेगा, वैसा वो वैसे अगर ये कर्म आप करेंगे तो फिर नहीं आना पड़ेगा, यही यहाँ पर बता रहा है। उसमें जो कुछ बता रहा है यहाँ पर संक्षेप में यहाँ पर व्याख्या किया, हम विस्तार से इसको व्याख्या कर रहा हूँ, इतने वेद है। आप वैसा नहीं समझना स्वामी जी कहाँ से लाके यहाँ हमको वैसा बता रहा नहीं, कंटेक्स्ट तो एक ही बात है। यहाँ पर कर्म का संबंध में यहाँ प्रवचन चल रहा है, यहाँ कर्म का संबंध में भगवद गीता में क्या कहा, उपनिषद दूसरे में क्या कहा, कहाँ क्या कहा, ये सब एकत्रित करके आपको विस्तार से समझाने के लिए ही ये पद्धति चल रहा है।
यही कर्म का संबंध है। यही और यही निराशी होना, ममत्व बुद्धि नहीं रहेगा और विगताज्वरा से आपको जैसा ज्वरा मतलब रोग बीमारी, मानसिक बीमारी, शारीरिक वैसा बीमारी से नहीं करना। जो भी काम करे तो अच्छे से करना, बीमारी से नहीं करना, टेंशन से नहीं लेना। यही बात भगवान ने ये वहाँ पर निरूपण किया गया, कर्म का विधान बताया वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो बताया था ना, कुर्वन्नेवेह निर्वर्तयन् एव यः कर्माणि अग्निहोत्रादीनि जिजीविषे जीवितुम् इच्छेत्। अग्निहोत्रादि मतलब अगर आपको शंका आ सकता है, अगर हम अग्निहोत्र तो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करना, मैं क्या करना मतलब ये सब करना, यज्ञदान तप करना, यज्ञदान तप कर्म अत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञदान तपश्चैव पावनानि मनीषी, ये सब पालन करना, ये पंचमहायज्ञ करना और नित्य नैमित्य कर्म, पूजा पाठ, हवन इत्यादि जो कुछ आप कर रहे हैं वो हमेशा करते रहना। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। और अब चाहे तो इसी के आपको दूसरा ढंग से विचार करके देखे, निष्कर्ष यही निकलेगा, ये बात यही है। ये तथा च यथा प्राप्त अनुवादेन यत् जिजीविषेत् शतं वर्षाणि तत् कुर्वन्नेव कर्माणि इत्येतत् विधीयते। और 100 साल जो कर्म करते हुए ही इत्येतत् विधीयते, ये शास्त्र यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। एवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषेत् नरे। एवं प्रकारेण मतलब त्वयि जिजीविषेत् नरे मीन्स जो नर मात्र, जो मनुष्य मात्र, एवं प्रकारेण मतलब पुत्रेशन, वित्तेशन, लोकेशन यहाँ पर लेना है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। इसलिए एक आचार्य का काम ये होता है, जहाँ पर कठिनाई होता है इसको विस्तार से बताने के लिए। यहाँ पर जो एवं प्रकार है ना, तो जिजीविषेत् नरे मतलब यहाँ पर 3 येषणा आता है। इसी प्रकार से नरा जो नरमात्र अभिमानी इतः एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतः, पूरा ये येषणा त्रय रहने वाला जो संसार में जिसका अंदर में कामना है, संसार में जीने का इच्छा है, वो जीने वाला इच्छा वालों का दूसरा उपाय नहीं है। अशुद्ध कर्म से बचने के लिए दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए ही 100 साल जीने का ये उपाय बताया है। और यही हमेशा कर्माधिकारी के लिए बताया गया। जैसा हम संसार में रहते हुए और कर्म करने वालों के लिए फल में कोई भेद नहीं रहेगा। और ये यहाँ पर साधन में भेद है, एक कर्म साधन है, एक ज्ञान साधन है। उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान साधन है, उनका जो पूरा येषणाओं को त्याग करके त्याग बताया, त्याग मार्ग बताया गया, त्याग मार्ग बताया गया पहले मंत्र वाला ज्ञानी के लिए। इनके लिए कर्म मार्ग बताया गया। कर्म मार्ग में ही ये आता है पूरा, ये अग्निहोत्रादि कर्म, नित्य नैमित्तिका, जपा, तप, यज्ञ, हवन, जो भी हम लोग बोल रहा है वही हमेशा करते रहो और मरण पर्यंत करते रहो। वैसा करते रहने के लिए 100 साल जियो। फिर आपको एक शंका भी आ जाता है, अरे महाराज ये कैसे बोल रहे हैं, हमारा तो 70-80 साल हो गया, 100 साल कर्म करते हुए जीवो, ये कैसे संभव है? आदमी तो 70-80 साल में तो उनका काम नहीं होता है, उनका चलने में भी ताकत नहीं होता है, फिर यहाँ कर्म कैसे करूँगा? वैसा बात आपको शंका भी आता है। यहाँ पर कर्म मतलब उपासना भी कर्म में ही आता है। अब कर्म मतलब मानसिक कर्म ही, शारीरिक कर्म से मानसिक कर्म उत्कृष्ट फल देने वाला उत्कृष्ट है, समझे ना? आपको जब तक शरीर में शक्ति है आप शारीरिक कर्म कर सकते, शरीर में कर्म क्षीण हो गए, मानसिक कर्म करने का विधान शास्त्र में बताया है। मानस पूजा कर सकता है, अगर आपको क्षमता नहीं है, रोज सुबह उठकर स्नान करके फूल तोड़ो, फल काटो, चंदन पीसने का अगर समय नहीं है तो आप बिछाने में बैठकर अथवा चेयर में
बैठ के आप आंख बंद करके मैं भगवान को अर्घ दे रहा हूँ, नैवेद्य निवेदन कर रहा हूँ, षोडश पूजा कर रहा हूँ, अभी मैं माला गांध के भगवान को पहन रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, नैवेद्य निवेदन कर रहा हूँ, मन मन में ही करे तो अब जो आदमी व्यवहारिक में जैसे पूजा करता है ना, वो पूजा का फल ही आपको मानसिक फल का पूजा का फल ही मिलेगा। मानसिक फल में जो व्यवहार में जब लोग जो 56 भोग लगाता है, अब 56 भोग मानसिक में अगर भक्ति समर्पण भाव से 56 भोग मानसिक रूप में लगाएंगे तो जो 56 प्रकार का व्यंजन बना के 3 घंटा लगा के भोग लगा दिया बड़ा पात्र में, फिर उतने पात्र धोने पड़ा, उसको जितने फल मिलेगा मानसिक रूप में आपको पूजा करेंगे तो उतने ही फल मिलेगा। वो शास्त्र का प्रमाणित है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप भक्ति शास्त्रों में देखो, इसमें ये प्रमाणित है, मैं भी पढ़ा है। ये मानस पूजा अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए आप वैसा मत सोचना 100 साल जीने का पूर्वन्य देह कर्माणी जिस विशेषता का सम कर्म करते हुए ही 100 साल जीने का बता रहा है, मैं वृद्धावस्था में क्या होगा, फिर ये शंका ना आए। इसलिए मानसिक कर्म में भी आता है, इसलिए आप मानसिक कर्म भी कर सकते हैं। और एवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषेत् नरे नरमात्र अभिमानी इतः, माने नरमात्र अभिमानी मीन्स कर्ता भोक्ता वाला अभिमानी, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं द्विजात हूँ, मैं गोरे हूँ, काले हूँ, जिससे जो अभिमान है मनुष्यमान अभिमान, पुत्रेशन वित्तेशन लोकेशन वाला अभिमान, ये वैसा कर्म करने इतः एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतः। अग्निहोत्रादि जो अभिमानी है, पुत्र वित्त धन का अभिमानी है, उनको अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वतः अग्निहोत्रादि मतलब मैं जो बताया था ना अभी, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, जो सब कुछ यज्ञ दान तप कर्म जो पंच महायज्ञ बताया, वो सब संसार में रहने वाला अनेक आदमी करना अपना आपको उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये जगत में कुछ भी नहीं है, लोभ करने में कुछ नहीं होने वाला। अब जब तक अपना शरीर रहेगा तो अपना इसका प्रति मोह रहेगा, लोभ रहेगा, और ये यहीं पर इसको दबताना नहीं है तो जलाना, इसका मोह कभी दूर होने वाला नहीं है, मनुष्य का ही लोभ प्रवृत्ति रहता है। इसलिए ये पंच महायज्ञ करके अपना आपको उद्धार करो। यज्ञ ये हमेशा अग्निहोत्रादि कर्म करते रहो। अग्निहोत्रादि मतलब ये सूचक है, एक सैंपल हिसाब से मैं बताया, या बाकी सब कुछ कर्म होता है, पूजा पाठ हवन, अपना ये वर्णाश्रम अनुकूल कर्म, समझ लिया, वर्णाश्रम अनुकूल कर्म जो भी करे, अगर जो ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र का भी कर्म, वर्णाश्रम कर्म जो भी करे तो उनका अंतःकरण शुद्धि होगा, ये वेद प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर अग्निहोत्र आदि वैसा नहीं लेना, किंतु हम लोग देखता है शास्त्र में, आप भागवत पढ़ता है ना आप लोग, भागवत में वेद गीता बोल के एक आता है, व्याध जी कसाई थे, वो मांस बेचते थे बाजार में, कसाई, तो ब्रह्मज्ञान हो गया। और कबीरदास नाम सुना, कबीरदास, संत कबीरदास सांख्य दर्शन के, हाँ, अरे वो सांख्य दर्शन वाला कपिल है, संत कबीर संत कबीर तो जुलाई काम करते, कपड़ा सिलाई करते थे। गोरा कुमार नाम सुना, गोरा कुमार थे, कुमार मतलब घड़े बनाते। यहाँ कर्म से वर्ण से कोई भेद नहीं है। यहाँ पर अपना वर्णा आश्रम जो अपना वेद में बताया गया वर्णाश्रम धर्म, उसको ठीक निभाया तो आपको अगले जीवन में प्रमोट हो जाएंगे। अगर इसको ओनली अवनी करना, यज्ञ ही करना, वैसा बात नहीं। अपना को किसी जात में, किसी कर्म में आप नियुक्त हुआ, आप इसमें किस दफ्तर में आपको अपॉइंटमेंट हो गई, वो चपरासी भी हो और सैनिक भी हो, जवान भी हो, फौजी, जो धर्म आपको, कलेक्टर भी हो, मंत्री हो भी, मिनिस्टर भी हो, जैसा मंत्री राजा जनक जैसा उदाहरण लेकर जीने का प्रयास करना, समझ लिया। और वो अगर कोई चपरासी भी हो, कोई सैनिक भी हो, अपना कर्तव्य कर्म करना रहना, जो कर्म आपको नियुक्त किया गया उसको सच्चा मन से पालन करे तो आपका अंतःकरण शुद्धि होगा। अगर वो सकाम भाव में
कर सकता है, मगर निष्काम कर्म अपने के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए निष्काम कर्म करना, वही मैं कामना नहीं रहना। निष्काम मतलब अपना हमारा फल के लिए, फल में हमारा उद्देश्य नहीं रहना, बिना फल का मैं काम करना, वो अंतःकरण का शुद्धि का उपाय होता है। जैसा मंदिर में शबरी उदाहरण लेते हैं ना, शबरी आदिवासी महिला थी। शबरी जब वन में गुरुजी ने बता के गया तुम आश्रम का सेवा करते रहो, तो हमेशा कुछ नहीं करते थे, रोज उठ के झाड़ मारते थे, साफ सफाई रखते थे उतने आश्रम में। उसको देखकर गुरुजी लोग कृपा खूब संतुष्ट हो गए, आशीर्वाद दिया। फिर गुरुजी लोगों को सेवा करते करते वो लोग चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। शबरी का इतने निष्ठा था, आदिवासी महिला होते हुए भी, और गुरुजी का आशीर्वाद वो, उसका कर्मफल वो राम जी का दर्शन हो गए। वैसा यहाँ गुरु के शब्दों पर विश्वास रखना, और उसका जाति में यहाँ कोई भेद नहीं है। और भगवान को पैर धोने वाला एक गुफा है ना, वो केवट, फिर उनका कौन जाति है, भगवान का पैर छू के भगवान को पार कराया। वैसा यहाँ पर हमारा शास्त्र में, यहाँ वर्ण का, आश्रम का, वर्णाश्रम अनुकूल जो ही अपना करना दिया गया, उसको अच्छे से निभाओ। बाकी समय अपना जीवन जीना है जैसा शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए। यहाँ पर एक सैंपल हिसाब से अग्निहोत्रादि कर्म इत्यादि दिया गया। हाँ, यहाँ पर ये दिया गया, ये तस्मात् अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वतः वर्तमानात् प्रकारात्, अन्यथा प्रकारांतरम नास्ति। दूसरा प्रकारांतरम नास्ति माने, और दूसरा प्रकारांतरम मतलब और दूसरा उपाय नहीं है। इसको निष्काम करना, निष्काम उपासना छोड़ के कर्मयोग से मुक्ति होने वालों के लिए तीसरा कुछ उपाय नहीं, यही प्रकारांतर है। ये न प्रकार है ना अशुभम कर्म न लिप्यते, और वैसा करे तो अशुभ कर्म लिप्त न, अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होता, ये कर्म करे कर्मणा नालिप्यते इत्यर्थः। अतः शास्त्रविहितानि कर्माणि अग्निहोत्रादीनि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। ये वैसा जो शास्त्र बताया गया अग्निहोत्रादि कर्म ये करते ही रहना, उसी से ही आपका मुक्ति, क्रम मुक्ति होगा। और यही इसी का ही विस्तार से 9वीं मंत्रा से यहाँ पर निष्काम कर्म बताया ना, और यहाँ पर ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन अभी होगा आगे भाष्य में, किंतु यहाँ पर ज्ञान कर्म समुच्चय का विरोध है, किंतु उपासना कर्म समुच्चय का शास्त्र अनुकूल है। यहाँ पर बहुत मत जोर देता है ये उपनिषद, उपासना कर्म दोनों साथ साथ करने के लिए बताता है। कर्म भी करो, उपासना भी करो, डबल बेनिफिट मिलेगा जल्दी शीघ्र। ये बात भी यहाँ पर बताने वाला है 9 नंबर मंत्र से, उसको हम लोग देखेंगे। कल थोड़ा भाषा बच गई, उसको देख के अगले समय का भी लेते थोड़े, और कल भाषा, बाकी भाषा का देखेंगे। इसमें 18 मंत्र है, 18 मंत्र है, उसका भाषा देखते देखते हम लोग का समय विस्तार से पढ़ रहे हैं हम लोग, और बाकी कर देते शांति पाठ हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद लाया।